रिप्रेजेंटेशन दिया और आज इसको ख़ुद बज़ात ख़ुद यहाँ देखने आए, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि वो ग्राउंड पे आके यहाँ देख के चले गए कि द्रास यहाँ वाकई में एएलसी कैटेगरी में आता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ 3 जंगें में, या 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो, तीनों जंगें यहाँ लड़ी गई। तो द्रास फॉल नहीं करेगा तो बाकी जगह कहाँ फॉल करेंगे, क्योंकि द्रास पूरा मटाइन से लेके खरूल तक का पूरा एरिया एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा एरियल या डिस्टेंस के हिसाब से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमने उनके सामने यही मांग रखी कि जी हमें मटाइन से लेके हमारे खरूल तक के इलाके को यहाँ एलसी कैटेगरी में या इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम हक़ रखते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ 99 की जंग में, सबसे बड़ी जंग जो 99 की हुई, उसमें हमें बहुत सारे यहाँ नुकसानात उठाने पड़े। हमने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है अपने मुल्क के लिए, उसमें हम बहुत बड़ी मेहनत नहीं करते हैं, मगर हमें जज्बा है अपने मुल्क के लिए। हमने अपने या फ्यूचर्स, हमारे बच्चों की जो तालीम है, हमारे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ी 99 की जंग में। हमारे यहाँ घर उजड़ गए, हमने फिर रिहेबिलिटेशन किया, तो इसका हमें मिलने का हक़ है। इस पर हमने यही इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें इस तरह हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, हमारे ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट पड़ती हैं। जब भी जंग कोई लड़ी जाए या पाकिस्तान के साथ, नेबर कंट्री जो हमारे पाकिस्तान के साथ है, उसमें सबसे पहले द्रास वालों को हिस्सा ही लेना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। बदकिस्मती की बात है, पहले कुछ गाँव को यहाँ इंक्लूड किया गया था, तो मुझे तो ये पता नहीं किस तरह बनाया था उस वक़्त, तो हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। आधे हमारे द्रास के कुछ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, आधों को नहीं मिला है, जबकि ये हकीकत है, आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को भी पता है। और आज जस्टिस बंसीलाल ख़ुद ने यहाँ आके देखा है, अभी मुश्कू चले गए हैं। तो ये द्रास का पूरा एरिया, मटाइन से लेकर खरूल तक का पूरा एरिया इसमें फॉल करता है। इसमें हमने इन्होंने यही इंश्योर किया कि हम फीडबैक ले लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, एरियल डिस्टेंस का हो, या इनके पास जो भी इनके पास सबूत हो, वो गवर्नमेंट से ले लेंगे। हम अपनी तरफ से हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। तो बाकी रहा यहाँ हमने एक और अलग से इसमें किया है कि क्योंकि बॉर्डर हमारा जो लद्दाख का, अभी हम जब से यूटी बने हैं, तो हमारा एरिया तकरीबन यहाँ चांगथांग से लेके नुब्रा से लेके द्रास, यह पूरा आधा पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है और आधा चाइना में पड़ता है। तो इसमें रिजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक अलग से मांग की है, क्योंकि आरबीआई हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमने यही मांग की है कि हमें 10% तक यहाँ इसको बढ़ावा जाए, एलसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। जी शुक्रिया आपने कवरेज करने के लिए। जैसे आप पता है कि आज ऑनरेबल जस्टिस बंसीलाल भट्ट जी ने द्रास का दौरा किया। फ़िज़िकली उसके यहाँ आने का ही मकसद यही था कि यहाँ के हालात को आप ख़ुद, लोगों के मुश्किलात को जानें, लोगों से ख़ुद मिल के इस चीज़ पे डिबेट करें कि एक्चुअल में है क्या है। तो यहाँ पर पहले जो एएलसी के जो सर्टिफिकेट यहाँ कुछ लोगों को इशू किया गया, कुछ लोग गाँवों को दे दिया गया, लेकिन एरियल डिस्टेंस हो या चाहिए, इनका जो भी क्राइटेरिया आता है उस हिसाब से तो ये द्रास पूरा फॉल करता है। क्योंकि यहाँ 65 की जंग, 71 की जंग और 99 की जंग, ये सारी जंगों का इफ़ेक्ट जो है पूरे द्रास इलाके को इसका इफ़ेक्ट हुआ था। और बहुत सारे लोगों का, चाहे वो जानी हो, माली हो, या जिस तरह का भी अगर हम नुकसान की बात करेंगे, तो ये पूरा द्रास इलाका जो है इफ़ेक्टेड, इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ था। जो टाइगर हिल तलोरिंग के दामन में रहने का हमारे द्रास इलाका जो है पूरे बॉर्डर एरिया में आता है। तो इसी बात को लेकर आज कुछ महीने पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था कि आप जो है अपने ये दे सकते हो इसके लिए। तो हमने अपनी तरफ से एक जॉइंट मेमोरेंडम हमने यहाँ से दे दिया था। तो आज हमारे जज साहब खुद यहाँ आके जो है उसने खुद फिज़िकली उसका